नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूसीसी का मुद्दा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि राम मंदिर की तरह यह मुद्दा भी चुनावों में जीत दिला सकता है। इसलिए सरकार इस कानून को लागू करने पर जोर दे रही है। विधि आयोग ने हाल ही में लोगों से नागरिक संहिता पर राय मांगी थी। देश भर से अब तक 8.5 लाख लोगों ने इस पर अपने विचार वो साझा कर दिए हैं। अगर जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा हिंदुत्व वाली एजेंडे के लिए काफी मजबूत मुद्दा रहेगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है और स्थापना के वक्त से ही पार्टी इस मुद्दे को उठाती रही। मंडल की राजनीति में घिरी बीजेपी साल 2024 से पहले यूसीसी को लागू करना चाहती है, ताकि देश में बीजेपी की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन सरकार का ये रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना दिखाई दे रहा है। इस कानून को लेकर बीजेपी की अपनी सहयोगी पार्टियां हैं, वो मुखर दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का गेम चेंजर कानून पार्टी का खेल भी बिगाड़ सकता है। कैसे, वो आपको विस्तार से समझाएंगे। खासकर पूर्वोत्तर में हो सकता है बड़ा खेल, जैसे मिजोरम में। यहाँ मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF की सरकार है, जो कि बीजेपी की सहयोगी है। MNF ने साफ कर दिया है कि वो यूसीसी के पक्ष में नहीं है। चुनौती ये भी है कि कुछ महीनों में मिजोरम में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में यूसीसी के मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर जानकारों की माने तो आदिवासी क्षेत्र और पूर्वोत्तर के लोगों ने इस कानून पर अपना कड़ा विरोध जताया है। पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम ही इकलौता ऐसा राज्य नहीं जहां इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा भी कई राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय है और आदिवासी ही खासकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। नागालैंड और मणिपुर में भी इस कानून का विरोध किया जा रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिपुर में भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन पिछले करीब 2 या 3 महीनों से हालात वहां पर बेकाबू हैं। जिस तरह से दो समुदाय आमने सामने हैं, वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे हालातों में मणिपुर में यूसीसी लागू करना एक राय बनाना आग के दरिया को पार करने जैसा होगा। और अगर दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसे माना जाए कि सरकार यूसीसी में आदिवासी समुदाय, उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों के बीच कोई रास्ता अख्तियार कर सकती है। आदिवासी समुदाय के बीच नजदीक से काम करने वाले संघ के एक नेता ने यह भी इशारा किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए उस आदिवासी नेता ने बयान दिया है कि पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, अभी जो बातें चल रही है वो महज अफवाह है। किसे पता आदिवासी समुदाय की जो चिंता है यूसीसी में उसका समाधान भी। साफ तौर पर आदिवासी आबादी वाले राज्यों में बीजेपी के लिए यूसीसी का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि साल 2024 के लिए पार्टी का ये ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां भी आदिवासी समुदाय की आबादी ज्यादा है। जहां जहां विधानसभा चुनाव वहां भी आदिवासी मजबूत। अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जिनमें से 47 सीटें SC। राजस्थान में आदिवासियों की संख्या 14% के आसपास है। यहाँ 200 में से 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। सत्ता बदलने के रिवाज वाले राजस्थान में ये सीटें काफी अहम हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 34% आदिवासियों की आबादी है। यहाँ 90 में से 34 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। तेलंगाना में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन बीजेपी, BRSS और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में ये काफी अहम है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर से इतर आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी YSRCP ने भी साफ कर दिया है कि वो यूसीसी सिविल कोड के पक्ष में नहीं है। हालांकि सीएम जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर चुके हैं। और वैसे हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी को जो हार नसीब हुई, उसके बाद बीजेपी YSRCP को नजदीक रखना चाहती है। बीजेपी के लिए वहां से सहमति बेहद जरूरी है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक कानून लागू है, लेकिन बीजेपी अब इसे देश में लागू करने की बात कह रही है। फिलहाल जो हालात हैं उसमें इस कानून को लागू करने की राह थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। ऐसे में ऐसा ना हो कि ये कानून बीजेपी के लिए गले की फांस बन जाए। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।